तुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज 1 मई 2012 के संध्या सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामायण की चर्चा करेंगे। आज हम लोग रामायण का उत्तरकांड का आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले इस सत्संग में हम लोगों ने लंका कांड का अध्ययन किया था। उत्तरकांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है। महत्वपूर्ण इस दिशा में है कि इसमें गहरी ज्ञान की बातें कही गई। यद्यपि रामचरितमानस एक भक्ति ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भक्ति की महिमा गाई गई है, लेकिन उत्तरकांड में भक्ति और ज्ञान का एक समन्वय हुआ है और सर्वोच्च स्तर का जो ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान, उसको तुलसीदास जी ने भक्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। 14 वर्ष का वनवास की अवधि पूरी हो गई। केवल एक दिन का शेष रह गया था पूरा होने में। सारे नगरवासी एक एक दिन काटते रहे 14 वर्ष तक, इसी दिन की प्रतीक्षा से कि कल राम आने वाले हैं। 24 घंटा पहले से पूरे नगर में उनके स्वागत की तैयारियां होने लगी और अयोध्या से कुछ दूरी पर जहाँ भरत जी नंदी ग्राम में अपना समय व्यतीत किया था, रामचंद्र जी के खड़ाओं को सिंहासन पर बैठा करके शासन किया था, वहाँ तपस्वी जीवन जीते हुए उन्होंने अपना राजा का कर्तव्य भी निभाया और तपस्वी जीवन भी व्यतीत किया। वहाँ बड़ी व्याकुलता से वो राम जी के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन पहले ही चारों ओर बहुत ही सुंदर शगुन, जिसको शुभ लक्षण कहते हैं, वो सगुन शुभ सगुन होने लगे और हनुमान जी भरत जी के पास ये संदेश लेकर के आ गए, अब राम पहुंचने वाले हैं। हनुमान के इस शुभ संदेश को सूचित करने के लिए भरत जी एकदम दौड़ते हुए अयोध्या के अपने राजप्रसाद में गए कि वहाँ की माताओं को, नगर निवासियों को इसकी सूचना दी जाए कि रामचंद्र जी के आने की सूचना मिल गई है। और वो अगले दिन ये बात हुई थी। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई पड़ने लगा और सारे नगर के बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सब नगर से बाहर निकल करके रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और वो जो विमान था वह राम जी के
संकल्प से जहाँ सारे लोग इकट्ठे थे उसकी कुछ दूरी पर वो उतर गया। और फिर लोगों ने देखा कि सीता, राम, लक्ष्मण के साथ विभीषण, नल, नील, जाम्बवान ऐसे सेनापति भी साथ में उतरे। और जब सारे लोग विमान से बाहर आ गए तो श्री राम ने उस विमान को प्रेरित किया, आदेश दिया कि ये अपने जो मूल स्वामी है उसके पास पहुंच जाए। मूल स्वामी मतलब कुबेर। वो जो विमान था वो कुबेर उसके मालिक थे और कुबेर के पास से लंका में रावण ने अपहरित कर लिया था, चुरा लिया था। रामचंद्र जी के यहाँ पधारने के बाद, अयोध्या पधारने के बाद राम जी ने उस विमान को आदेश दिया कि वो अपने मालिक के पास, कुबेर के पास पहुंचे। फिर लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 14 वर्ष के बाद राम पधारे थे तो सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर भरत और शत्रुघ्न से मिले और वहाँ पर उनकी स्वागत में अपार जन समूह खड़ा था और सभी लोग उत्सुकता से चाह रहे थे कि हम राम से व्यक्तिगत रूप से मिले और पहले मिले। उस समय एक चमत्कार हुआ। राम सबसे मिलना चाहते थे और देखते देखते ऐसा लगा कि राम ने अपने आप को, दूसरे को ये पता नहीं चला, लेकिन राम ने ये चमत्कार अपने संकल्प से किया कि जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे उन सभी लोगों को ऐसा लगा कि व्यक्तिगत रूप से राम उनसे सबसे अलग अलग दिख रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग थे तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगा कि राम उनसे ही मिल रहे हैं। एक साथ उनको हजारों राम, लाखों राम दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जिसको मिले वो लगा कि राम हमसे मिल रहे हैं, उनको लगा कि हमसे मिल रहे हैं, इनको लगा कि हमसे मिल रहे हैं, सबको लगा कि हमसे मिल रहे हैं। ये चमत्कार हुआ। राम ने अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार से एक ही पल में, एक ही साथ उस सबसे मिल गए। सारे लोगों का स्वागत या अभिनंदन स्वीकार करके राम ये अपनी माता कौशल्या से, सुमित्रा से और कैकेयी से मिलने चल पड़े। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि अभी भी कैकेयी अपने करतूत के कारण अंदर से लज्जित है और खुल के सामने तो नहीं कुछ कह रही है, लेकिन उसे अपने अंदर अपराध बोध हो रहा है कि मेरे ही कारण ये इतने दिनों तक गए। तो श्री राम ने बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति के साथ कैकेयी से मुलाकात की और उन्हें इस बात को बार बार एहसास दिलाया कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका दोष नहीं है, बल्कि ये सब ईश्वरीय योजना के अंतर्गत एक निश्चित रूप से ये प्लानिंग थी और यही उद्देश्य था, ईश्वरीय इच्छा थी और उसकी ही पूर्ति आपके माध्यम से हुई है। आप ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय विधान को पूरा करने में एक सहायक थी, इसलिए अपने आप को आप अपराधी मत समझिए, हीन भावना मत लाइए, दुख मत कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपके कारण ही हम यहाँ इतना कष्ट में रहे, ये हुआ वो हुआ, बल्कि उन्हें और उत्साहित किया और उनके मन में जो अपराध बोध था उसको दूर किया। सबसे मिलजुल लेने के बाद राम, लक्ष्मण, सीता इन लोगों ने स्नान किया और उन सबों को जटाएं बढ़ गई थी, जटा आ गया था तो अपनी जटाएं कटवाई, फिर राजसिक वस्त्र आभूषण धारण किए और सारे अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ ने दिव्य सिंहासन लाने का आदेश दिया और ब्राह्मण, संतों,
और जो भी उपस्थित श्रेष्ठ जन थे उनको नमन करके सीता के साथ राम जो दीर्घ प्रतीक्षित राज्याभिषेक के लिए जो इतने दिनों की प्रतीक्षा थी उस सिंहासन पर आसीन हो गए और उनका राज्याभिषेक हुआ। ये कथा है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से कुछ बात कही गई है, कुछ खास तरह का संदेश दिया गया है। मुख्य रामचरितमानस पढ़ने के पीछे यह भावना है कि प्रत्येक कथा में जो संदेश दिया गया है, जो भाव है, जो निहितार्थ है, प्रतीक अर्थ है, उसको हम जानते हैं। उत्तरकांड में आध्यात्मिक प्रक्रिया जो साधना होती है ना, उसका जो चरम उत्कर्ष है उसकी प्रस्तुति की गई। मतलब जन्म जन्मांतर, आजीवन नहीं कई जन्मों से जो साधना आरंभ की गई होती है, तो उसकी परिणति, पूर्णाहुति, अंतिम चरम बिंदु उत्तरकांड में उसी का वर्णन किया गया है। कैसा होता है आध्यात्मिक साधना की पूर्णता की स्थिति। साधना करते 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 अंतिम चरण पर जब हम पहुंचते हैं तो क्या होता है, वही उत्तरकांड का विशेष जो है विषय है। राम की अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक, ये दोनों जीवात्मा का अपने परम धाम, अपने परम स्वरूप के प्रतीति या वापसी की नाटकीय प्रस्तुति है। हम लोग अभी वनवास में हैं, यानी अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए। राजा थे राम, लेकिन वनवासी हो गए, वन में चले, अब आ गए अयोध्या में और फिर राजा बन गए, यानी अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गए। जो वो थे वो बन गए। ये जो जीव है, ये हम सब जीव, जीवात्मा, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सब ये सब जीवात्माएं भटकी हुई आत्माएं हैं, यानी इन्हें अपने 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 राज्य से ये सब दूर हैं, वन में हैं, भटक रही हैं जोनी दर जोनी। जब इनको अपने वास्तविक स्वरूप में इन्हें अपनी प्रतीति हो जाती है, अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वही राजा राम की राज्याभिषेक है और अयोध्या में पुनः आगमन है, पुनः आने की बात है। जब जीवात्मा हम सभी, आत्मा और जीवात्मा में फर्क है। आत्मा जो है, जिसको आत्मन कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, उसको अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप का ज्ञान है। जीवात्मा वैसी आत्मा है, वैसा ब्रह्मन है जो अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप को भूल गया है और अज्ञान में भटक रहा है। जैसे आप राजा हैं और राजा होने के बाद किसी कारण से, चाहे मति भ्रमित होने से या बुद्धि कम होने से या विस्मृति हो जाने से, किसी भी कारण से आप भूल गए हैं कि आप राजा हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप जो हैं एक दरिद्र हैं, भीख मंगे हैं, या आप सपना देख रहे हैं कि हम राजा नहीं हैं बल्कि पानी में डूब रहे हैं। यदि ये सपना टूट जाए और आपको ये एहसास हो जाए कि मैं तो राजा हूँ, कहीं पानी नहीं है, कहीं हम डूब नहीं रहे हैं, तो यही जीव को आत्मस्वरूप की प्रतीति यही है। जो जीव भटकते भटकते अपने आप को सीता गीता मोहन सोहन समझ रहा है, आदमी औरत बड़ा छोटा दुखी सुखी ये समझ रहा है, वो भटकी हुई आत्मा है जिसको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है।
लेकिन जिस समय ये प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, स्मरण हो जाए कि ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है, मैं तो सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप परम आत्मन हूँ, तो किसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब सारी सीमाएं नष्ट हो जाती हैं, सारे अविद्या के दुख दूर हो जाते हैं, अविद्या का नाश हो जाता है, रावण का नाश हो जाता है, तो इस जीव के साथ अंतः प्रज्ञा मतलब सीता बुद्धि संयुक्त हो जाती है। राम और सीता राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठे, जीव के साथ अंतः प्रज्ञा आत्म साक्षात्कार होने पर एक हो जाती है, जीव और अंतः प्रज्ञा, राम और सीता। और तब वो जो जीव है राम बन जाता है, सम्राटों का सम्राट, शक्तिशाली। और तब वो किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से सीमा में बंधा नहीं रह जाता है और वो जीवन मुक्ति की अवस्था में प्राप्त कर लेता है। अब रामचंद्र जी के सामने कोई भी समस्या नहीं थी, सीता प्राप्त हो चुकी थी, राजा हो चुके थे और वो पूरी तौर से मुक्त हो गए थे सारे बंधनों से। तो यही जो है उनके राज्याभिषेक का प्रतीकार्थ है कि जीव को जब अंतः प्राज्ञिक रूप प्रज्ञा रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है और उसके सारे बंधन, सारे क्लेश, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पुष्पक विमान जो है वो समग्र मन का परिचायक है, शुद्ध समग्र मन। पुष्पक विमान क्या किया? लंका से पल भर में अयोध्या ला दिया और उसमें खासियत थी कि वो राम यानी चालक की इच्छा से चलता था और जितना बड़ा हो सके बड़ा, छोटा हो सके छोटा, वो सब उसकी इच्छा के अनुसार घटित होता था। और वो लंका समुद्र के उस पार, अयोध्या इस पार समुद्र की, लेकिन वो पुष्पक विमान जो है वो समुद्र से पार उतार करके उस अयोध्या में वास्तविक जो नगरी है जहाँ के जीवात्मा राम है वहां पहुंचा दिया। जब मन शुद्ध हो जाता है, समग्र मन उन्नत हो जाता है, समग्र मन का मतलब चित्त बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समाहित, सब एक साथ, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, ये सब कुछ मिला के समग्र मन कहते हैं। जब ये समग्र मन शुद्ध और संपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, पुष्पक विमान जैसे सागर को पार कर दिया, वैसे ही इस जीव को समग्र मन, ये अचेतन के जो अज्ञात और असीम सागर है उसको पार करा करके जीव को अपने शाश्वत और वास्तविक धाम अयोध्या में पहुंचा देता है, जहाँ का वो होता है। ये जो जीव है ये यहाँ का नहीं है, ये जो जीव है वो परम धाम है इसका, जहाँ की इसका शाश्वत स्वरूप अवस्थित है, ब्रह्मन या आत्मन। वहाँ वो समग्र मन रूपी पुष्पक विमान इस जीवात्मा को आत्मा तक पहुंचा देता है, आत्मा के धाम तक पहुंचा देता है और वो सारे सांसारिक प्रपंचों के सागर को पार कर जाता है। राम ने अंत में पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया, जिसका वो विमान था मूल रूप से, उसके पास जाने का आदेश दिया। इसका ये गुह्यार्थ है, प्रतीक अर्थ है
जीवन मुक्त व्यक्ति का मन ब्रह्मांडीय मन के साथ एक हो जाता है। अज्ञानी लोगों का मन अपना अपना होता है, मेरा मन, आपका मन, इनका मन, उनका मन। ये चुराई हुई बात है। मन हमारा नहीं है, आपका नहीं है। ये मन वास्तव में ब्रह्मांडीय मन का हिस्सा है, जिसको हम अपना मन कहते हैं। वो अपना मन नहीं है जो केवल आपका है, इनका है, उनका है। कोई कहे कि ये मेरी लहर है, समुद्र में असंख्य लहर है, एक लहर का है कि मैं हूं, और ये मैं हूं, मेरी लहर है। ये कोई कहे कि ये मेरी लहर है। वास्तव में लहर समुद्र का है। ये कोई मेरा तेरा समझ रहा है, या कोई लहर अपने आप को अलग समझ रही है, वो उसकी अज्ञानता है। जीवात्मा जब मुक्त हो जाती है, मतलब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसका व्यक्तिगत मन समाप्त हो जाता है, और उसका व्यक्तिगत मन ब्रह्मांडीय मन के साथ, जो मन का समग्र सागर है, वो उसके साथ एक हो जाता है। यानी वैयक्तिक मन रूपी जो रथ रहता है, पुष्पक विमान रहता है, उसको ब्रह्मांडीय मन के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी एक लहर जो अब तक अपने आप को एक सीमित लहर के रूप में अनुभव करती थी, वही लहर अब जान गई कि मैं सागर हूं। ये है पुष्पक विमान को उसके जो अधिकृत स्वामी है उसके पास भेजने की का निहितार्थ। ब्रह्मांडीय मन के साथ जीवन मुक्त का मन हार्मोनाइज्ड हो जाता है, समन्वित हो जाता है, एक हो जाता है। जो लहर अभी तक अपने आप को पृथक समझ रही थी, वो समुद्र के साथ उसकी एकता तो हमेशा रहती है, लेकिन भ्रमवश वो एकता का स्मरण समाप्त हो जाता है। तो ये जब स्मरण पुनर्स्मृति हो जाती है कि मैं समुद्र ही हूँ, तो यही कुबेर के पास रथ भेजने का प्रतीक है। राज्याभिषेक के समय जब राज्याभिषेक हो गया, उत्सव मनाए जाने लगा, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा आती है जिसमें हनुमान की विचित्र भक्ति का परिचय मिलता है। राज्याभिषेक के बाद रामचंद्र जी ने ये सोचा कि हम अपने नागरिकों को, अपने मित्रों को, जो अपने कर्मचारी हैं उनको, या जो भी उनके लोग हैं, उनको उपहार दें। उत्सव मन रहा था, तो राजा की तरफ से उपहार देने का विचार हुआ। तो जितने लोग थे सबको उपहार दिया गया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। रामचंद्र जी ने उपहार दिया, लेकिन जब सबसे पहले उन्होंने सीता को उपहार दिया, और सीता को उपहार उन्होंने एक विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात की एक माला दी कि जो ही सीता जी ने उसे अपने गले में धारण किया, तो सारा जो राज्य दरबार था वो एकदम हीरे की चमक से एकदम झंकृत हो गया, चमकीला हो गया, चकाचौंध हो गया। इतने ज़्यादा उसके अंदर प्रकाश था। उसके बाद एक एक करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं। वो विचार करते रहे कि हनुमान को क्या दें। वो जब भी किसी बात को सोचते थे कि हनुमान को ये चीज़ देंगे, फिर हनुमान के द्वारा जो कार्य किए गए थे, जितनी सहायता हनुमान ने की थी, उसको जब उनके मन में स्मरण हो जाता था तो वो चीज उसके लिए छोटी लगने लगती थी। फिर दूसरी चीज पर ये मानसिक रूप से उनकी व्यथा चल रही थी। वो चुनाव कर रहे थे, ये दें वो दें, और थोड़ा सा मन बनाया नहीं, और फिर सोच आवट आ गई कि उनका मन वहां से हट जाता। अब उनके मन में कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि हनुमान को क्या उपहार दिया जाए। ये बात सीता जी समझ गई। सीता जी पास नहीं थी, राम की उलझन को, राम के असमंजस्य को समझ गई कि राम जी कुछ चीज खोज रहे हैं, ऐसी चीज खोज रहे हैं जो अद्भुत हो और हनुमान के महान कार्यों के अनुरूप हो, तभी उनको वो पारितोषिक दिया जाए। तो बहुत बड़ा कोई काम करे और उसको एक ट्रॉफी का पारितोषिक दे दें या कुछ रुपए दे दें तो उसको छोटा लगेगा। तो रामचंद्र जी जो चीज सोचते थे वो सब चीज छोटी लगती थी हनुमान के काम के आगे।
तब उन्होंने, सीता जी ने कहा कि हनुमान को मैं पाई दूंगी। रामचंद्र जी के असमंजस को सुन के, उनके असमंजस को दूर करने के लिए सीता ने हनुमान को बुलाया